नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के बारे में, जिनके भक्त दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खाटू श्याम जी श्रद्धा और भक्ति का ऐसा मंदिर जहां लाखों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों, अक्सर भक्तों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर खाटू श्याम जी का असली नाम क्या था। क्या आप जानते हैं कि उनके नाम के पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है? क्या उनका नाम हमेशा से ही श्याम था, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें यह नाम दिलाया? तो चलिए इस रात से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि खाटू श्याम जी का असली नाम क्या था और कैसे उन्हें यह नाम मिला। खाटू श्याम जी का असली नाम बाबा श्याम नहीं था, बल्कि वो श्री कृष्ण के रूप में ब्रज के नंदलाल के बेटे श्याम सुंदर थे। यह नाम उन्हें उनके दिव्य गुणों और अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण मिला। जी हां, आपने सही सुना। खाटू श्याम जी खुद भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। उनके जीवन की कहानियां और चमत्कार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। खाटू श्याम जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। इतिहास कहता है कि श्याम जी का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहीं श्याम जी का भी जन्म हुआ। उनका एक नाम बरभूति भी था। यह नाम उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और दिव्यता को दर्शाता है। कहते हैं कि उनकी मां ने उन्हें यह नाम बड़े प्यार से दिया था। मां का प्यार और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा। श्याम जी हमें सिखाते हैं कि प्यार और भक्ति का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति से ही हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। वो हमें यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, हमें कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म और भक्ति का मार्ग ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। तो आइए हम सब मिलकर खाटू श्याम जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और उनके बताए रास्ते पर चलने का वादा करें। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और सच्ची भक्ति का अनुभव करें। खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो। आइए हम सब मिलकर उनकी भक्ति में लीन हो जाएं और उनके दिव्य गुणों का अनुभव करें। दोस्तों, हर मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही कहानी होती है। खाटू धाम भी इससे अलग नहीं है। कहते हैं कि एक समय की बात है जब महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। पांडवों और कौरवों के बीच सही और गलत की लड़ाई में भीम ने अपने गदा से राक्षसों को मार डाला था। भीम ने जीतने के बाद उन राक्षसों का सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण के पास ले गया। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि इस सिर को यहीं छुपा दो। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया, लेकिन वो सिर जिसे भीम ने छुपाया था वो राज बना रहा। कहते हैं कि वही सिर आगे चलकर खाटू में प्रकट हुआ और यहीं से शुरू होती है खाटू श्याम जी की कहानी। जिस सिर को भीम ने छुपाया था, वो सिर खाटू में बाबा श्याम के रूप में पूजा जाने लगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत की कहानी से भी जुड़ा हुआ है? जी हां, यह सच है। महाभारत में भीम के द्वारा राक्षसों को मारने के बाद खाटू में श्याम जी की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। यह विश्वास और भी मजबूत हुआ कि श्याम जी खुद भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। यहाँ की पूजा लोगों के लिए आशीर्वाद और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं और बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर खाटू श्याम जी को नमन करें और उनके बताए रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। दोस्तों, जब भी हम खाटू श्याम जी के बारे में बात करते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे मन में आता है
उन्हें कृष्णावतार क्यों कहते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। दरअसल खाटू श्याम जी को कृष्णावतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। यह मान्यता सदियों पुरानी है और इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं हैं। हालांकि इनके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन उनका नाम आज भी कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। यह जुड़ाव सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि उनके गुणों और कार्यों का भी है। कुछ लोग मानते हैं कि श्याम जी श्री कृष्ण के अंश से ही पैदा हुए थे। यह मान्यता इस बात पर आधारित है कि श्याम जी में श्री कृष्ण के सभी दिव्य गुण विद्यमान हैं। वहीं कुछ का मानना है कि श्री कृष्ण ने खुद ही श्याम जी का रूप धारण किया था, ताकि वो कलयुग में भी अपने भक्तों की रक्षा कर सके। यह कथा बताती है कि श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की भलाई के लिए यह रूप धारण किया। जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि श्याम जी में श्री कृष्ण के ही गुण हैं। उनकी वीरता, उनका प्यार, उनकी दया और सबसे बढ़कर उनके भक्तों के लिए उनका समर्पण, यह सब कुछ श्री कृष्ण की याद दिलाता है। उनकी वीरता, उनका प्यार, उनकी दया और सबसे बढ़कर उनके भक्तों के लिए उनका समर्पण, यह सब कुछ श्री कृष्ण की याद दिलाता है। श्याम जी की कहानियां और उनके चमत्कार भी श्री कृष्ण की लीलाओं से मिलते जुलते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग श्याम जी को कृष्ण का ही रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा में वही श्रद्धा और भक्ति होती है जो श्री कृष्ण के प्रति होती है, और श्याम जी भी अपने भक्तों के प्यार से खुश होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। उनके भक्तों का विश्वास है कि श्याम जी उनकी हर प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि खाटू श्याम जी का मंदिर हमेशा भक्तों से भरा रहता है और उनकी महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, कहते हैं कि सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। जब हम सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो हमें जरूर मिलता है। और जब बात खाटू श्याम जी के दरबार की हो तो फिर कहना ही क्या, यहाँ की महिमा ही निराली है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से लोगों के सारे दुख दूर होते हैं। ये मान्यता सदियों से चली आ रही है। यहाँ आने वाले हर भक्त को एक अनोखी शांति और सुकून का अनुभव होता है। कहते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं कि उनकी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, बाबा श्याम के दरबार में सबका समाधान मिलता है। खासकर शादी के मामलों में भी खाटू श्याम जी का आशीर्वाद बहुत असरदार माना जाता है। जो लोग शादी के लिए परेशान होते हैं वो यहां आकर बाबा श्याम से आशीर्वाद लेते हैं। जिन लोगों की शादी में बाधा आ रही होती है वो लोग बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं और बाबा श्याम उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। यहां आकर हर किसी को एक नई उम्मीद मिलती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दर्शन करने से ही काम नहीं चलेगा। हमें अपने मन को भी शुद्ध रखना होगा और सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी। दर्शन तो तब सफल होते हैं जब हम सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं। जब हम अपने मन की सारी बुराइयों को दूर करके प्रार्थना करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि वो हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाते रहें। उनकी कृपा से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी की महानता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में उनके दरबार में हर दिन लाखों लोग आते हैं। खासतौर पर माघ महीने और अन्य त्योहारों पर यहाँ भक्तों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों की लाइनें कई कई किलोमीटर तक लंबी हो जाती हैं। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है और यहाँ का माहौल बहुत ही पवित्र और शांत होता है। मंदिर के चारों ओर भक्ति का ऐसा माहौल होता है कि आने वाला हर इंसान अपने आप को बाबा श्याम की भक्ति में खोया हुआ पाता है। भक्त बाबा श्याम को खुश करने के लिए तरह तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं। यह नजारा देखने लायक होता है। खाटू श्याम जी का दरबार सच्चे मन से की गई प्रार्थना का प्रतीक है।
यहाँ आकर हर किसी को यह यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में कोई भी ताकत सच्ची भक्ति से बड़ी नहीं होती। नीचे बड़ी ताकत बता थे। तो दोस्तों, ये थे खाटू श्याम जी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। क्या आप इनमें से कुछ पहले से जानते थे, या ये जानकर आपको कुछ नया सीखने को मिला? उम्मीद है आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जय श्री श्याम।